हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट इन सी। आज हम लोग देखेंगे सी में स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस और एग्जांपल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। सी में स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं। स्विच एक कीवर्ड है जिसका हम लोग यूज करते हैं, स्विच लगाते हैं, फिर इस पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है ये आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बस इतना समझ लीजिए। ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन देते हैं, फिर ये करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। ये पूरा कोड लिखते हैं जो हमारा एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं केस वैल्यू फर्स्ट, फिर ब्लॉक। ब्लॉक मतलब ये है तो आपका स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट कराना है, आउटपुट में शो कराना है, वो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। फिर हम लोग ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक का क्या काम होता है, ये इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, मतलब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ये इतना एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद ये बाहर निकल आएगा। तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले केस वैल्यू फर्स्ट। केस वैल्यू क्या है, ये हम कंप्यूटर को मतलब कंपाइलर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या काम करने वाले हैं। हम एडिशन करने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड क्या करने वाले हैं, वो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये कह सकते हैं हम कि केस वैल्यू में क्या देते हैं, हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते हैं हम करने क्या वाले हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल में कैलकुलेटर बना के देखेंगे, तो केस वैल्यू क्या है, हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर हम लोग यहाँ ब्लॉक वन में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं कि हम लोग क्या प्रिंट कराने वाले हैं, आउटपुट में हमें क्या मिले। उसके बाद हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है। तो ब्रेक में और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हम लोग सेमी कोलोन का यूज करते हैं, और केस वैल्यू में क्या यूज करते हैं, कोलोन, डबल बिंदी ऐसे होती है, कोलोन बोलते हैं इसे, तो इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद केस वैल्यू टू, ब्लॉक टू, ब्रेक, इस तरह से सेम चलता रहेगा। फिर दूसरी केस वैल्यू अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, केस वैल्यू फर्स्ट वाली इतना पोर्शन अगर फॉल्स होता है ये, तब ये केस वैल्यू टू पर आएगा। अगर केस वैल्यू टू में जो दिया है वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन कराएगा हमारा, फिर ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद ये अदर स्टेटमेंट चला जाएगा। ब्रेक काम ही करता है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे और उसके बाद बाहर निकल जाता है वो कंट्रोल, उसका कंट्रोल। फिर हम लोग आपको जितने ज़रूरत हो उतने आप लोग केस वैल्यू ब्लॉक ब्रेक लगा सकते हैं। केस वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने चाहें। हमने केस वैल्यू एन ले लिया, मतलब एन तक की हम लोग जाना चाहते हैं। फिर उसमें ब्लॉक ऑफ एन मतलब स्टेटमेंट, एन स्टेटमेंट दे दिया, फिर ब्रेक कर दिया। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तब हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे दिया। डिफ़ॉल्ट में क्या लिख दिया है कि मान लीजिए हमने लिख दिया है कि दिस ऑपरेटर इज इनवैलिड या एरर, इस टाइप का हम लोग कुछ एक मैसेज दे देंगे कि अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज शो हो जाए यूज़र को कि कुछ हमने गलती कर दी इस तरह से। फिर ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक का काम होता है टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम, अदर स्टेटमेंट चला जाएगा। तो सिंपल से ये था हमारा सिंटैक्स। अब इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस एक बार और देख लेते हैं। द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ ए गिवन वेरिएबल। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, जो वेरिएबल दिए हैं, इसमें वेरिएबल ऊपर नहीं दिए हैं, जब हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे वेरिएबल दिए होंगे। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, वेरिएबल जो दिए होते हैं उनकी वैल्यू को चेक करता है, और एक्सप्रेशन या ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ है इसको चेक करता है अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ केस वैल्यू। इस केस वैल्यू को और एक्सप्रेशन को दोनों को ये चेक करता है। एंड व्हेन मैच इज फाउंड, अगर दोनों मैच कर जाते हैं, एक्सप्रेशन और केस वैल्यू, मतलब एक्सप्रेशन में जो लिखा है, केस वैल्यू में जो लिखा है, अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट रन हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए केस वैल्यू फर्स्ट वन में जो दिया है प्लस है और यहाँ एक्सप्रेशन में भी प्लस है, दोनों मैच हो गया तो हमारा ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा केस वैल्यू फर्स्ट वाला। तो ये था हमारा सिंटैक्स। थोड़ा सा इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देख लेते हैं। सी हैज अ बिल्ड इन मल्टीपल डिसीजन इज नोन एज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होते हैं, मल्टीपल डिसीजंस होते हैं, मतलब स्विच स्टेटमेंट में कई सारे डिसीजंस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ केस वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, nth, इस तरह से कई सारे, आपको जितनी ज़रूरत है उतने आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंट और कैर। स्विच एक्सप्रेशन मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए या तो फिर कैरेक्टर होना चाहिए, दो ही होना चाहिए, फ्लोट नहीं लेगा ये।
फिर कह रहा है केस वैल्यू मस्ट बी एन इंट और कैर। जो केस वैल्यू में हम लोग यहाँ पर जो भी देंगे वैल्यू वो इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए या कैरेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए। सेम एक्सप्रेशन भी इंटीजर कैरेक्टर और केस वैल्यू भी इंटीजर या कैरेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट है केस मस्ट कम इनसाइड स्विच। ये जो केस है हमारा ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। स्विच एक्सप्रेशन ये ऊपर होना चाहिए, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये केस वैल्यू आनी चाहिए। ब्रेक इज़ नॉट मस्ट मतलब ब्रेक लगाना कंपलसरी नहीं है, आप लगाएंगे तो भी चलेगा प्रोग्राम, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, तो ये कंपलसरी नहीं है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो प्रोग्राम हमारा राइट है प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट मतलब स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग अपना कैलकुलेटर बनाएंगे। कैलकुलेटर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ऐड कर सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हमने 4 ही लिए हैं। तो हमें 2 नंबर को अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले 2 नंबर होने चाहिए। हमें 2 नंबर की ज़रूरत है जो कि हमने यहाँ लिए हैं, 2 नंबर की ज़रूरत होनी चाहिए। और फिर एक ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो सिंबल हैं ये ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटर पर आएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो हमें एक 2 नंबर की ज़रूरत होगी किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, और एक ऑपरेटर मतलब हमें क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है वो एक ऑपरेटर यूजर से हम लेंगे। सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर इंटर कराते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर। उसको कहाँ नंबर डाल देंगे हम लोग, n1 नाम के वेरिएबल जो हमने बनाया है उसमें डाल देंगे। फिर यूज़र को मैसेज शो करते हैं इंटर सेकंड नंबर। फिर वो सेकंड नंबर इंटर करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, n2 नाम के वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया है उसमें चला जाएगा। फिर यूजर से हम मैसेज देंगे इंटर ऑपरेटर, उससे कहेंगे ऑपरेटर इंटर करो, क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हो, आप क्या करना चाहते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या करना चाहते हो। उसने जो भी इंटर करा, मान लीजिए प्लस इंटर करा, तो प्लस कहाँ चला जाएगा, प्लस क्या है, ये ऑपरेटर क्या है, कैरेक्टर है ना कि इंटीजर, ये कोई नंबर थोड़ी है, प्लस माइनस ये नंबर नहीं है, कैरेक्टर हैं, इसलिए इनको सिंगल कोट्स में हम लोग रखते हैं, कैरेक्टर को सिंगल कोट में, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में रखते हैं। तो ऑपरेटर मान लीजिए उसने प्लस ऑपरेटर प्रेस किया तो वो कहाँ पर, cs नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है उसमें चला जाएगा। ये कैरेक्टर है इसलिए हमने कैर डेटा टाइप को लिया है, इसमें चला जाएगा। अब जो हमारा ऑपरेटर यूजर ने इंटर करा है, अब मान लीजिए कोई सामान आप खरीद के लाते हैं तो उसको आपने मान लीजिए इस बॉक्स में जाके रख दिया। अब जब हमें इसे यूज करना होगा तो ये अपने आप तो चल के आ नहीं जाएगा, हमें यहाँ पर जाके इसको लेके आना पड़ेगा। वैसे ही cs नाम के वेरिएबल में प्लस नाम का जो ऑपरेटर था, प्लस ऑपरेटर, वो ऐड हो गया है। अब हमें प्रोग्राम में अपने ऐड करना है, मान लीजिए उसको यूज करना है, तो क्या करेंगे, उसको निकाल के लाना पड़ेगा। तो गेट कैर नाम का एक फंक्शन होता है, गेट कैर, ये क्या करता है, कैरेक्टर को रीड करता है, मतलब कैरेक्टर को जहाँ पर स्टोर कर रखा है आपने वहाँ से इसको निकाल के लाता है। तो हमने कहाँ पर स्टोर कर रखा है, cs नाम के वेरिएबल में, तो ch इक्वल टू गेट कैर लगा देंगे। तो ये गेट कैर cs नाम के वेरिएबल में जाके जो भी ऑपरेटर जो भी कैरेक्टर होगा उसको ले लेगा, मतलब निकाल लेगा। फिर उसके बाद मेन कैलकुलेशन पर चलते हैं। मेन सिंटैक्स पर हमारा क्या था, स्विच कीवर्ड यूज करते हैं, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशंस लगाते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, ये जो ch था हमारा, जो वेरिएबल बनाते हैं हम लोग ऑपरेटर्स के लिए, जो हम लोग ऑपरेटर्स जिसमें स्टोर कराते हैं उस वेरिएबल को यहाँ पर रखते हैं। तो ch वेरिएबल बनाया था जिसमें ऑपरेटर हमने स्टोर कराया था, प्लस ऑपरेटर जो हमने लिया था, तो ch में चला गया, तो यहाँ एक्सप्रेशन में ch आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर केस वैल्यू फर्स्ट था पहले हमारा सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, तो केस, अब प्लस हमारा क्या है, हमने कंडीशन दे दी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो प्लस है ये कैरेक्टर है, तो इसलिए हमने इसको सिंगल कोट्स में डाल दिया प्लस, यहाँ कोलोन लगाना ज़रूरी है नहीं तो एरर आ जाएगी। फिर था हमारा सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट हमने क्या दे दिया, printf एडिशन इक्वल टू %d में क्या आउटपुट प्रिंट होगा, क्या n1 प्लस n2, मतलब जो हमने वेरिएबल n1 n2 में वैल्यू स्टोर कराई थी 2 नंबर्स को, उनको ये ऐड कर देगा, प्लस कर देगा और ऐड करके दे देगा एडिशन इक्वल टू, मान लीजिए हमने 2 नंबर लिए 5 और 2, दोनों का ऐड करके 7, एडिशन इक्वल टू 7 प्रिंट कर देगा। अब कब, अगर ch जो हमने वेरिएबल लिया था ch उसमें अगर प्लस हो और यहाँ केस वैल्यू तो प्लस है ही है, दोनों मैच हो जाएंगे तब ये कंडीशन ट्रू होगी, तब ये रन कराएगा। अगर ये रन करा देगा तो ब्रेक करने के बाद प्रोग्राम हमारा एग्जिट मार जाएगा, बाहर आ जाएगा, अदर स्टेटमेंट जो होगा वहाँ चला जाएगा।
अगर ये कंडीशंस फॉल्स होती है, मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ हमने यूजर ने माइनस इंटर करा था, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, दोनों मैच होनी चाहिए तभी रन करेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स। अब कहाँ जाएगा, केस वैल्यू सेकंड पर, जो हमने यहाँ पर डाला है माइनस ऑपरेटर। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी यूजर ने माइनस ही इंटर करा था, तो दोनों मैच हो गई। तब क्या होगा, हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होगा। सब्ट्रैक्शन इक्वल टू %d n1 - n2, दोनों नंबर्स को माइनस कर देगा। मान लीजिए हमने 5 और 2 लिया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 2 = 3, तो सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 3 लिख के आ जाएगा। फिर ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद ये बाहर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस। अब मान लीजिए यहाँ माइनस है, यूजर ने यहाँ मल्टीप्लाई लिया होता, तब ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ माइनस दोनों मैच होनी चाहिए। हमने अभी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में बताया था आपको पीछे, दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए। अब मान लीजिए ये दोनों मैच नहीं हुए, तो ये भी कंडीशंस फॉल्स, ये नहीं यहाँ रन करेगा। यहाँ आएगा फिर चेक करने, केस मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, दोनों मैच हो गए, तो ये हमारा ये वाला मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू %d n1 × n2। तो हमने n1 लिया था 5, n2 लिया था 2, तो 5 2 जा 10, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर ब्रेक लगा है, तो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा हमारा प्रोग्राम कंट्रोल। अगर मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ यूजर ने डिवाइड इंटर करा है, डिवाइड का सिंबल, तो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, तो कंडीशन फॉल्स, तो ये भी नहीं रन करेगा। तो कहाँ आएगा फिर, डिवाइड वाले पोर्शन में, तो जो कि यहाँ डिवाइड है और यहाँ भी डिवाइड है, दोनों कंडीशंस मैच हो गई, तो हमारा क्या ये वाला पोर्शन रन करेगा, दोनों को डिवाइड कर देगा। फिर ब्रेक लगा है, तो इसका मतलब बाहर आ जाएगा कंट्रोल। और फिर उसके बाद मान लीजिए ना ये वाली कंडीशन, ना माइनस वाली, ना मल्टीप्लाई वाली, ना डिवाइड वाली, या जितनी कंडीशन आपने दे रखी हैं वो सभी अगर फॉल्स होती हैं, तब क्या वो मैसेज देगा। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में हम लोग ने दिया है printf इनवैलिड ऑपरेटर। हम मैसेज में शो करा देंगे कि इनवैलिड ऑपरेटर, मतलब आपने यूजर ने कुछ गलत ऑपरेटर का यूज कर लिया है जो कि इनवैलिड है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट और उसका एग्जाम्पल और एग्जीक्यूशन प्रोसेस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।